रही हूँ। गांव में तो ज्यादातर समय लाइट नहीं रहती, पर आपका ढाबा हमेशा ठंडा कैसे रहता है? और ठंडक भी उस मिट्टी के दीवार के पीछे से आती है ना? हाँ, ये ठंडक वहीं से आती है। भैया, अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं जानना चाहूंगी कि ये आपने कैसे किया और ये आइडिया भी कैसे आया? शुरू से बताता हूँ। मेरे पिताजी ने आज से 10 साल पहले टेराकोट एयर कंडीशन यानी मड एसी का डिजाइन तैयार किया था, पर इस पर काम करते हुए उनका देहांत हो गया। फिर उनके इस अधूरे डिजाइन को मैंने पूरा किया। इस दीवार के पीछे वही डिजाइन है। टेराकोटा एयर कंडीशनिंग, ये क्या है? ये एक ऐसा एयर कंडीशन है जो बिना लाइट और बिना एसी के कमरा 24 घंटे ठंडा रखता है। और कैसे बनाया आपने इसे? मैंने मिट्टी की बेलनाकार ट्यूब्स तैयार की, फिर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना के लिए इन सभी मिट्टी के कोन्स को एक साथ जोड़कर एक बड़ी दीवार का ढांचा तैयार किया। इस ढांचे के ऊपर छोटे सुराखदार पाइप के जरिए लगातार पानी गिराया ताकि मिट्टी के कोन्स पूरी तरह भीग जाए। जब बाहर की गर्म हवा इन भीगे हुए कोन्स के बीच से होकर गुजरती है तो पानी का वाष्पीकरण होता है। इस प्रक्रिया से हवा का तापमान काफी कम हो जाता है और दूसरी तरफ से बिल्कुल ठंडी और प्राकृतिक हवा कमरे में प्रवेश करती है। अरे वाह कुशल भैया, मानना पड़ेगा, आपका आइडिया तो कमाल का है। पर पर्यावरण को इससे कोई नुकसान तो नहीं होती? नहीं, ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन किया गया है, जिसमें बिना किसी आधुनिक गैस या भारी बिजली की खपत के हवा को प्राकृतिक रूप से ठंडा किया जाता है। और मैंने छत को सफेद रंग से कलर किया है और साथ ही इस कमरे में कई वेंटिलेशन विंडोज हैं। वाह भैया वाह, आपने क्या डिजाइन तैयार किया है। आपने जैसा बताया, मैं भी इस बार कॉलेज के प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन में मड एसी का डिजाइन प्रेजेंट करूंगी। जरूर, और इसके लिए तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बताना। सुहानी अपने सवालों का जवाब पाकर अपने घर लौट गई। कुछ महीनों बाद सेठ काली प्रसाद कुशल के ढाबे में अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आया। कुशल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं वो बातें कब का भूल चुका हूँ। और फिर वो आपका दौर था, ये मेरा दौर है। ये कर्मों की सजा सबको मिलती है कुशल बेटे। मेरा ढाबा भी बंद हो गया है। आप चाहें तो मेरे ढाबे के गल्ले पर बैठ सकते हैं। वैसे भी मैं सब कुछ अकेले नहीं संभाल पा रहा। कुशल की बातें सुनकर सेठ काली प्रसाद की आंखें भर गई। वो कुशल से माफी मांगते हुए रोता रहा और उसके आंसुओं से उसके सारे पाप धुलते रहे। श्यामलपुर गांव में अब दोबारा रौनक लौट आई थी। गांव का एसी वाला ढाबा अब दोनों मिलकर खुशी खुशी चलाने लगे।